इंडियन स्टॉक मार्केट देश की इकोनॉमी और इन्वेस्टर्स के मूड का आईना है। मार्केट के उतार चढ़ाव, इंपॉर्टेंट इंडिसेस और बड़ी घटनाओं की जानकारी रखना नए और पुराने इन्वेस्टर्स दोनों के लिए जरूरी है। मार्केट के ट्रेंड्स और फ्लक्चुएशंस समझने से लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सही फैसले ले सकते हैं। चाहे सेंसेक्स और निफ्टी हो या इंडिविजुअल स्टॉक्स, मार्केट के पल्स पर नजर रखना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट के न्यूज और एनालिसिस इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री परफॉर्मेंस और इन्वेस्टर बिहेवियर को ड्राइव करने वाले फैक्टर्स की वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं। आज 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के मौके पर इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग हॉलिडे है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE दोनों बंद हैं, जिससे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को थोड़ा आराम मिल रहा है। महाशिवरात्रि हिंदू कैलेंडर का एक इम्पॉर्टेंट त्योहार है जो पूरे भारत में धूमधाम और भक्ति के साथ मनाया जाता है। महाशिवरात्रि जैसे इम्पॉर्टेंट त्योहारों पर स्टॉक एक्सचेंजेस का बंद होना भारत में कल्चरल और इकोनॉमिक स्फीयर्स के जुड़ाव को दर्शाता है। ये हॉलिडेज ट्रेडिंग की भागदौड़ भरी दुनिया से थोड़ा हटकर सोचने का मौका देते हैं। 24 फरवरी 2025 को इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट देखी गई, जो निवेशकों के लिए एक चिंताजनक दिन साबित हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडिसेस काफी नीचे बंद हुए। सेंसेक्स और निफ्टी के गिरने से बाजार में हड़कंप मच गया। BSE के 30 सबसे बड़े और एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक्स वाला सेंसेक्स, जो भारतीय शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक है, 856.65 अंक गिर गया, जो एक बड़ी गिरावट मानी जा रही है, जो 1.14% की गिरावट है। इस गिरावट ने निवेशकों के मन में चिंता बढ़ा दी है। इससे इंडेक्स ट्रेडिंग के क्लोज पर 74,454.41 पर आ गया। यह स्तर पिछले कुछ महीनों में सबसे निचला है। NSE के 50 स्टॉक्स वाला निफ्टी भी सेंसेक्स की तरह गिरा, जिससे बाजार में और भी निराशा फैल गई। 242.55 अंक, जो एक महत्वपूर्ण गिरावट है, यानी 1.06% की गिरावट। इस गिरावट ने निवेशकों को हिलाकर रख दिया। इससे निफ्टी 22,553.35 पर आ गया। यह स्तर भी निवेशकों के लिए चिंता का विषय है। निफ्टी के स्टॉक्स को देखें तो यह साफ है कि बाजार में व्यापक गिरावट आई है। 50 में से 38 स्टॉक्स दिन के अंत में नेगेटिव टेरिटोरी में थे। यह दर्शाता है कि बाजार में व्यापक बिकवाली हुई है। थोड़ी खुशी 25 फरवरी 2025। इस दिन का बाजार का प्रदर्शन काफी दिलचस्प रहा। 24 फरवरी का ट्रेडिंग सेशन नेगेटिव था, लेकिन 25 फरवरी को मिले जुले नतीजे देखने को मिले। कुछ सेक्टर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि कुछ में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स ने 0.2% की मामूली बढ़त के साथ 74,602.12 पर बंद होकर थोड़ी रिकवरी दिखाई। यह बढ़त निवेशकों के लिए एक राहत की बात थी, लेकिन निफ्टी 50 मोमेंटम मेंटेन नहीं कर पाया और 0.03% की मामूली गिरावट के साथ 22,547.55 पर सेटल हुआ। यह गिरावट कुछ सेक्टर्स में कमजोरी के कारण हुई। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा डाउन था, फिर भी कुछ स्टॉक्स ने ट्रेंड के खिलाफ जाकर बढ़त हासिल की। यह दर्शाता है कि कुछ कंपनीज ने इन्वेस्टर्स का विश्वास बनाए रखा। लीडिंग टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल के शेयर प्राइस में पॉजिटिव मूवमेंट देखी गई। यह कंपनी के मजबूत क्वार्टरली रिजल्ट्स और फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स के कारण हुआ। सीमेंट इंडस्ट्री के मेजर प्लेयर अल्ट्राटेक सीमेंट के स्टॉक वैल्यू में भी बढ़ोतरी हुई। यह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बढ़ती डिमांड के कारण था। प्रोमिनेंट बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी बायोकॉन भी बढ़त हासिल करने वालों में से एक थी। यह कंपनी के नए ड्रग अप्रूवल्स और इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन के कारण हुआ। सेक्शन 5, आगे की प्लानिंग आने वाले ट्रेडिंग हॉलिडेज। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि कब कब बाजार बंद रहेगा। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को आने वाले ट्रेडिंग हॉलिडेज के बारे में पता होना चाहिए, जो मार्केट ऑपरेशंस को अफेक्ट कर सकते हैं। यह जानकारी उन्हें अपनी स्ट्रेटजीज को एडजस्ट करने में मदद करती है। मार्च 2025 में ऐसे 2 हॉलिडेज हैं। ये हॉलिडेज मार्केट के बंद रहने के कारण ट्रेडिंग एक्टिविटीज को प्रभावित करेंगे। पहला है रंगों का त्योहार होली, जो 14 मार्च को है। इस दिन लोग एक दूसरे पर रंग डालकर और मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाते हैं। दूसरा है ईद उल फित्र, जो रमजान के अंत में 31 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन लोग नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हैं। अप्रैल में 3 ट्रेडिंग हॉलिडेज हैं। ये हॉलिडेज भी मार्केट के बंद रहने के कारण ट्रेडिंग एक्टिविटीज को प्रभावित करेंगे। भगवान महावीर के जन्मदिन महावीर जयंती 10 अप्रैल को है। इस दिन लोग भगवान महावीर की शिक्षाओं को याद करते हैं और पूजा करते हैं। डॉ. अंबेडकर को सम्मानित करने वाला अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को है। इस दिन लोग उनके योगदान को याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आखिर में दुनिया भर के ईसाइयों द्वारा मनाया जाने वाला गुड फ्राइडे 18 अप्रैल को है। इस दिन लोग चर्च में प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह के बलिदान को याद करते हैं।